हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम के अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो रोल्स थ्योरम को सबसे पहले रिकॉल करते हैं। रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो क्या था? उसमें ये कहा गया कि f(x) अगर कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है a और b क्लोज इंटरवल में, और साथ ही साथ वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम होता हो, तो उस इंटरवल के बीच एक ऐसा c x का वैल्यू c ज़रूर लाई करेगा जिस पर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा, मतलब f डैश c का वैल्यू जीरो होगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं ग्राफिकली। तो आप ऐसे समझ लो कि ये कोई पॉइंट है और ये x इक्वल्स टू a के करस्पॉन्डिंग और ये x इक्वल्स टू b के करस्पॉन्डिंग। हमें ये ध्यान रखना है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर देखो, इस ग्राफ के हिसाब से मैंने एफ ए इक्वल्स टू एफ बी को सेम रखा है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों सेम है तो इस दोनों इंटरवल के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है, उस पोर्शन में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जिस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वही हो सकते हैं जिसका टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। मतलब ये जिस पॉइंट पर हुआ है उस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू जीरो होगा, मतलब एफ डैश सी का वैल्यू जीरो होगा। अब जो आपको ये बात समझ में आया कि एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो आया, ये क्या बता रहा था? ये बता रहा है कि सी इज़ द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल सही बात है कि जिस पॉइंट पर किसी फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है वो पॉइंट उसका रूट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम समराइज़ करें तो हमें ये बात समझ में आ रहा है कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू सेम होता हो तो उस इंटरवल में जो डिफरेंशिएशन का उसी इंटरवल में एक ऐसा x का वैल्यू लाई करेगा जो उस फंक्शन के डिफरेंशिएबल का रूट होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ जो x इक्वल्स टू सी रूट है एफ डैश एक्स का, ये इसी इंटरवल के बीच का कोई नंबर है ना। तो मतलब एक कम से कम ऐसा ज़रूर वैल्यू होगा जो उसके डिफरेंशिएशन का रूट होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ का वैल्यू सपोज कुछ ऐसा होता, अभी ऐसा होता, तो ये आप देखो, ये दोनों पॉइंट मैंने सेम रखे, राइट। तो सेम रखे x इक्वल्स टू ए पर और x इक्वल्स टू बी पर। अब आप समझो कि इसके बीच में इतना बड़ा इंटरवल है, इसके बीच में देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट्स मिले। सपोज ये x इक्वल्स टू C1 है और ये x इक्वल्स टू C2 है। तो हम कह सकते हैं कि f डैश C1 भी जीरो आ रहा है और f डैश C2 भी जीरो आ रहा है। मतलब f डैश C1 भी ज़ीरो, f डैश C2 भी जीरो। ये क्या इम्प्लाइज किया कि C1 एंड C2 a और b के इंटरवल के बीच एक ऐसा पॉइंट्स है जो f डैश x का रूट्स हैं। तो दो रूट्स भी आ सकते थे, तो कम से कम एक रूट आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, ठीक है ना। चलो, तो एक बात हमें समझ में आ गया कि जब कभी किसी भी प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट लिखा रहे कि कोई फंक्शन का एटलीस्ट वन रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये आप मान के चलना कि वो जो फंक्शन दिया हुआ है ना, वो किसी का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये एटलीस्ट वन रूट जो किसका लाई करता था, एफ डैश एक्स का, है ना। देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा भी रूट हो रहा है एफ डैश एक्स का, तो कम से कम एफ डैश एक्स का एक रूट कर रहा है। तो हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझने आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ कि जब कभी भी प्रॉब्लम में ये दिया रहा है कि किसी फंक्शन का एटलीस्ट वन रूट किसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो समझ जाना वो फंक्शन क्या होगा, वो एफ एक्स नहीं होगा, वो एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। ओके, चलो, तो इसको समझते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपके लिए ये प्रॉब्लम है, अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, कंडीशन दिया हुआ ये है कि 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है, और आपको प्रूव करने कह रहा है कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ द फंक्शन दिस लाइज इन द इंटरवल दिस। तो समझ जाओ, इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक रूट इस फंक्शन का लाई कर रहा है, तो ये ज़रूर डिफरेंशिएशन रहा होगा किसी फंक्शन का। तो वो फंक्शन क्या है? अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है x³/3, एक्स का क्या होता है x²/2 है ना, और c का क्या होता है cx। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा हमारा वो ax³ + bx² + cx + d होगा। अब आप समझो कि अगर मैं 0 रखता हूँ वैल्यू, इंटरवल का जो एक्सट्रीम पॉइंट है f0, क्योंकि इसी के बीच लाई कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर चेक करेंगे वैल्यू f0 का वैल्यू। देखो अगर 0 रखते हैं तो ये d हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 ये सब 1 हो जाएगा, तो a/3 b/2 + c + d। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके अरेंज कर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 2a + 3b + 6c / 6 + d। अब आपको देखो यहाँ दिया हुआ है 2a + 3b + 6c = 0, मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0 + d। तो आप क्या देख रहे हैं कि f0 का भी वैल्यू d है और f1 का भी वैल्यू d है, मतलब f0 = f1 = d। मतलब ये दो पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक जरूर ऐसा वैल्यू होगा x का जो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का रूट होगा, और इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आएगा, है ना, ये वाला आएगा। यानी कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच में ज़रूर कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा जो कि ax² + bx + c का रूट होगा। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए ये लास्ट स्टेटमेंट यही होगा, वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल f' इज इक्वल टू दिस लाइंग बिटवीन 0 और 1। प्रूफ हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मतलब आराम से क्या करो, जो भी फंक्शन दिया रहे जिसका एटलीस्ट 1 पूछे उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन ले आओ, और फंक्शन पर पहले चेक कर लो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, वो दोनों अगर सेम आ गया तो तुम कह सकते हो कि अगर ये दोनों सेम है तो इस दोनों के बीच में ज़रूर कोई एक वैल्यू होगा जो डिफरेंशिएशन का रूट होगा, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ रहता है ना। तो इस तरह से हम लोग हमेशा प्रूफ कर सकते, कोई टेंशन नहीं। अब आके चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, कुछ लॉजिकल बात समझाते हैं कि अगर all roots of x equals to 0 are real, then all the roots of f' equals to 0 are also real। सही बात है, अगर f(x) का सारे रूट्स रियल हैं तो f' का भी सारे रूट्स रियल ही होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ में एक बात बताया है कि ये सपोज कोई इस तरह का पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ x को कट किया, जहाँ जहाँ x को कट करेगा वो उसका रूट होगा। तो एक ये पॉइंट पर कट किया, एक इस पॉइंट पर कट किया x एक्सिस को, ठीक है ना, फिर यहाँ कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, तो हम कह सकते हैं कि a b c d e आर 5 रूट्स ऑफ f(x) = 0। और जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आ रहा है वो पॉइंट जो होगा वो डिफरेंशिएशन का रूट होगा। मतलब देखो, एक इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो रहा है, अल्फ़ा पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो रहा है, बीटा पर हो रहा है, गामा पर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 0, अल्फ़ा, बीटा और गामा ये सभी डिफरेंशिएशन का रूट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0, अल्फ़ा, बीटा, गामा आर द रूट्स ऑफ द f'(x), ठीक है। ये बात सबसे समझ में आ गया। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझना है मुझे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या कहा कि मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से गया, तो ये ग्राफ जब इस तरह से गया तो देखो ये f(x) का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y = f(x) का। तो f(x) देखो कितने बार x एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 बार कट कर रहा है, यानी a b c आर द रूट्स ऑफ f(x), ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो कि अल्फ़ा पर ये 0 दे रहा है, f' का वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो f' बीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो f' गामा का वैल्यू 0 आ रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो f' डेल्टा का भी वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का कितना रूट हो गया, 4 रूट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। ये बात अभी तक समझ में आ गई। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, जब कभी जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में
एफ एक्स का एक रूट कम से कम लाई ज़रूर करेगा, ठीक है ना, एक रूट लाई करेगा, ठीक है। एफ डैश अल्फ़ा का वैल्यू 0 यानी यहाँ पर, और देखो एफ डैश बीटा का वैल्यू 0 यहाँ, तो देखो अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक रूट लाई कर रहा है फंक्शन का। इसी तरह से देखो यहाँ और यहाँ के बीच में ये दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का जहाँ जहाँ रूट होगा ना, उस दो कंसिक्यूटिव रूट्स का जो इंटरवल होगा उसमें एफ एक्स का रूट लाई करेगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब कभी एफ डैश, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ डैश अल्फ़ा और एफ डैश बीटा, एफ डैश अल्फ़ा का वैल्यू और एफ डैश बीटा का वैल्यू है ना, तो ये तो आपको क्या बता रहा था, रूट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एफ अल्फ़ा का वैल्यू देखा जाए तो एफ अल्फ़ा यहाँ पॉजिटिव है, फंक्शन का वैल्यू ये पॉजिटिव है, और एफ बीटा का वैल्यू यहाँ निगेटिव है। तो अगर ऐसा कोई केस हो कि एफ अल्फ़ा पॉजिटिव, एफ अल्फ़ा निगेटिव, एफ बीटा निगेटिव, यानी एक वैल्यू पर वो पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन और दूसरे वैल्यू पर निगेटिव हो रहा है, तो उसके बीच में एक ज़रूर रूट लाई करेगा। यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक रूट लाई किया फंक्शन का। लेकिन इस दोनों के बीच में देखो क्या एफ गामा पॉजिटिव है, एफ डेल्टा भी पॉजिटिव है, तो इस दोनों के बीच में ये ग्राफ एक्सिस को कट नहीं किया है, इसका मतलब ये कोई रूट नहीं रखता है। तो नियम क्या बन के आया कि अगर किसी दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एफ अल्फ़ा, जैसे एफ अल्फ़ा एफ बीटा अगर निगेटिव आ गया तो निश्चित है ये दोनों अलग अलग साइन का होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव, एक ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव, ऐसे। तो अलग अलग साइन का होगा, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा। अगर अलग अलग साइन का है तभी इस दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। और अगला, अगर दोनों का साइन सेम है, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, दोनों निगेटिव तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका सेम साइन आ रहा है तो समझ जाना कि वहाँ कोई रियल रूट लाई नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो इस तरह का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, ये इस तरह से दिया हुआ आर पॉजिटिव। ये एक इक्वेशन दिया और पूछ रहा है कि इसके कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव होंगे तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये मान के चलो कि कोई फंक्शन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। सोचो इसी का तो डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, ये अगर कोई फंक्शन लेते हो तो इसी का डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये फंक्शन है तो आप साइन स्कीम लगा के देख सकते हैं कि इसका जो साइन स्कीम होगा कुछ इस तरह से होगा, और इसके रूट क्या होंगे, 1 2 3 और 4 होंगे ना, 4 रूट्स होंगे, x इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। अब सोचो कि x इक्वल्स टू 1 और 2 के बीच में ही कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये एफ डैश एक्स का रूट होगा। फिर इस दोनों के बीच में एक पॉइंट है जो एफ डैश एक्स का रूट होगा, फिर इस दोनों पॉइंट के बीच में एक एक्स ऐसा है जो एफ डैश एक्स का रूट होगा, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि एक रूट जो हमारा लाई कर रहा है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसके डिफरेंशिएशन का मतलब इसका, ठीक है। और एक रूट लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, और एक रूट लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में। अब सोचो कोई भी पॉइंट अगर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो वो पॉजिटिव पॉइंट ही होगा ना, कोई 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, कोई 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब कि हमारे पास 1 2 एंड 3 पॉजिटिव रूट्स हैं, किसके, एफ डैश एक्स के, और एफ डैश एक्स इसका कौन था, ये था। यानी कि हम कह सकते हैं कि देर आर 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विच आर पॉजिटिव। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आपके पास देखो एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन देती है भारी भरकम, एक x4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। कह रहा है हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट। देखो एटलीस्ट किसके साथ लगा, इसके साथ, यानी कि ये जरूर डिफरेंशिएशन रहा होगा तो इसका इंटीग्रेशन करने पर यही आएगा, है ना। तो फंक्शन आपका दिया हुआ ये है ना, तो एफ डैश एक्स करो, देखो अपने आप ये आ गया, तो एफ डैश एक्स ये आ गया। अब यहाँ पर ये दिया हुआ कि फंक्शन जो था वो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट रख रहा है, तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0। तो
अब ये रूट्स हैं तो एफ अल्फ़ा, एफ बीटा, एफ गामा सब जीरो ही होगा क्योंकि रूट्स है। तो चलो मैं ग्राफिकली सोचता हूँ थोड़ा कि ये कोई फंक्शन रहा होगा जिसके 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स हैं मतलब तीनों एक्स एक्सिस को कट एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 रूट्स हो गए। अब सोचो अल्फ़ा और बीटा के बीच में ही कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो डिफरेंशिएशन का रूट है। फिर इस दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है वो डिफरेंशिएशन का रूट है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये, इसके रूट्स इस 3 के इंटरवल में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। एक आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा के बीच में और एक आ रहा है बीटा और गामा के बीच में। तो यानी इस इंटरवल में एक रूट मिला और इस इंटरवल में दूसरा रूट मिला। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स यानी कि जो ये था इसके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। यही प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, तो अभी जब इतना हो गया तो अब आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, जो टर्न है कि इफ़ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन 3, 5 देन प्रूव दैट 3 से 5 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू -4/3 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका यह है कि लेट ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 0 से 1 1 प्लस कॉस 8x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 से 2 1 प्लस 8 कॉस 8x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब दिस इक्वल्स टू भी 0 एंड दिस इक्वल्स टू भी 0, ये दिया हुआ है। देन सो दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 will have one root between 0 and 1 and other root between 1 and 2। यानी इस इंटरवल में एक रूट इसका होगा और दूसरा रूट इसका 1 से 2 के बीच में होगा। ये प्रूफ करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ द इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हैज वन रियल रूट देन प्रूव दैट द इक्वेशन ए एक्स पावर 4/4 प्लस बी एक्स क्यू बाई 3 सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0 कैनॉट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। ये आपको करना है। तो सब प्रूफ वाले ही हैं, सो आंसर की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें प्रूफ करना है आपको, ठीक है। आप लोग इसको करें और ढंग से करें, सभी को 2-3 बार समझ के करें, खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।